हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 सीरीज दे रखी है। क्या दिया है? हम लोगों को 3 सीरीज दे रखी हैं और इन सीरीज का हम लोगों को सम फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाई 1 हम लोग तीनों सीरीज का सम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट। राइट, तो फर्स्ट सीरीज हम लोगों को दे रखी है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस बहुत सारे बीच में टर्म्स हैं और लास्ट में टर्म है एक 84। तो इस सीरीज का हम लोगों को सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? हियर जो ये टर्म है 7, नेक्स्ट है क्या 10 होल 1/2, अगला जो टर्म है यहाँ पर 14 है और इसी तरीके से बीच में टर्म है और लास्ट में क्या टर्म है 84। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। सो 7, 10 होल 1/2, 14 एंड 84 आर फॉर्मिंग या आर इन एपी, ऐसा लिख सकते हैं। वेयर मीन्स एक एपी फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 7 है। करेक्ट। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो 10 होल 1/2 में से 7 को माइनस किया। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 2 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 20 और 1 प्लस किया तो 21/2 माइनस 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 और यहाँ पे क्या है 21, तो 21 माइनस 14/2। तो ये निकल के आ गया कितना? 21 में से 14 माइनस किया तो 7, तो 7/2। ये क्या निकाला हम लोगों ने? कॉमन डिफरेंस है। 7 क्या है? इस एपी का, जो ये एपी फॉर्म हो रही है, राइट, किससे? इस सीरीज के टर्म से। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म 7 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 7/2 है। अब मान लें कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। तो ये वाला कौन सा टर्म होगा? nth टर्म ही होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों को मिल गई, an इक्वल टू कितना है? 84 है। ठीक, अब क्या निकालना है? इस सीरीज का हम लोगों को सम निकालना है और सीरीज के अंदर जो टर्म्स है वो सब क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। मींस अगर इस एपी के सारे टर्म्स का सम निकाल दो आप, तो वही क्या होगा? इस सीरीज के टर्म्स का सम होगा ना, यानी कि सीरीज का सम होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? बेसिकली इस एपी का सम निकालना है, एपी के टर्म्स का सम। ठीक, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जब हम लोगों के पास ए हो और जब हम लोगों के पास में ए एन हो। तो सम निकालने का फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन लगा सकते हैं जब हम लोगों के पास ए एन है और फर्स्ट टर्म होता है। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट है? देखो ए तो है हमारे पास में, ए एन भी है हम लोगों के पास में, क्या नहीं है? एन नहीं है। इसका मतलब एन की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एन जैसे ही निकल आएगा इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सम निकल आएगा। ठीक है, तो एन मिलेगा कहाँ से हम लोगों को? यहाँ से। क्या दे रखा है हम लोगों को? यहाँ पे दिया है हम लोगों को ए एन इक्वल टू 84 और ए एन का एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 84। अब देखिए फर्स्ट टर्म है आपके पास में, कॉमन डिफरेंस है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए के प्लेस पे कितना रखते हैं? अब हम लोग 7 रख दिया प्लस n-1 और डी कितना है? डी दे रखा है हम लोगों को 7/2, हम लोगों ने फाइंड किया है 7/2 एंड दिस इक्वल टू 84। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले तो 7 को ट्रांसपोज कर दें, तब लिख सकते हैं n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 और इसको ट्रांसपोज किया गया है तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस कर दिया हम लोगों ने। राइट, सो n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया? 77। अब हमें n चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में है, तो 7/2 को भी ट्रांसपोज कर दें तो n-1 इक्वल टू 77। 2 कहाँ जाएगा? क्योंकि डिवाइड में तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अब देखो इससे कैंसिल हुआ 11 टाइम्स। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22। राइट, सो n-1 इक्वल टू 22, तो n इक्वल टू कितना निकल के आया? 22। अब इस 1 को भी ट्रांसपोज कर दें तो ये कहाँ आएगा? प्लस में आएगा, तो n इक्वल टू निकल आता है 23। करेक्ट। सो अब हम लोगों के पास में n की वैल्यू है, हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म है और हम लोगों के पास में nth टर्म है। जस्ट क्या करना है? सम निकालना है। देयरफॉर सम
राइट। तो सम क्या होगा, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो अब एन क्या कितना है, एन है 23, सो एस 23 लिखिए, एन 23 अपॉन 2 हो गया यहाँ पे ए कितना है, दैट इज 7 रख दीजिए, और ए एन की वैल्यू कितनी है 84, यहाँ से उठाया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई करते हैं। सो 23 अपॉन 2, आप देखिए 7 और 84 कितना हो जाएगा 91, तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 23 इंटू 91 अपॉन 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2093 अपॉन 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तब ये हो जाएगा 1046 होल 1 अपॉन 2। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये सीरीज़ हम लोगों को दे रखी है और इसका सम हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हियर 34, 32, 30 and 10 are forming AP या are in AP where राइट। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक AP फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 34 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, सो 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। तो AP का फर्स्ट टर्म 34 है, AP का कॉमन डिफरेंस है -2, और अगर हम लोग मान लें कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो ये कौन सा टर्म होगा, nth टर्म ही होगा, करेक्ट। और तो फिर हम लोग लिख सकते हैं an इक्वल टू कितना है 10। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इस AP का सम निकालना है, ठीक है। और यही AP का जो सम निकल के आएगा वही इस सीरीज का भी सम होगा, करेक्ट। सो AP का सम निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2। जब हम लोगों को an दिया हो और हम लोगों के पास में a हो तो फिर लगा देते हैं a प्लस ए एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है AP के n टर्म्स का सम निकालने का। और इसके लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत है अभी, n की। हम लोगों के पास a है, हम लोगों के पास an है, सिर्फ क्या नहीं है, n नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालें हम लोग, n की वैल्यू निकालें, जो कि कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ये क्या दे रखा है हम लोगों को, an इक्वल टू 10। अब an का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 10। अब देखो a की वैल्यू जानते हैं, d की वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते हैं। तो a के प्लेस पर रखिए a की वैल्यू जो कि कितनी है 34, n हम लोगों को फाइंड करना है तो n माइनस 1 एज इट इज़ रखिए। d कितना निकाला है अभी अभी हम लोगों ने, माइनस का 2, माइनस में है तो ब्रैकेट में रखिए इसको, एंड दिस इज 10। सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करो तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 10, अपने प्लेस पर है, और इसको ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, देखो 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 का मतलब माइनस का 24। आप इसको भी ट्रांसपोज कर दो क्योंकि हमें n चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में है। तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 24, और जब इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड किया तो 12 टाइम्स। तो n माइनस 1 निकल के आ जाता है कितना 12, बट हम लोगों को क्या चाहिए n, तो इस 1 को भी ट्रांसपोज करते हैं माइनस 1 को। सो n इक्वल टू 12, और क्योंकि माइनस 1 था तो ट्रांसपोज होके प्लस 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू निकल आता है कितना 13। सो n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। देयरफॉर अब n के प्लेस पर क्या रख देना है, सिर्फ हम लोगों को n की वैल्यू है ना 13, राइट। सो इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं और हम लोग सम फाइंड कर रहे हैं। तो s 13 इक्वल टू n अपॉन 2 होता है, तो n के प्लेस पर रखना है 13 अपॉन 2 रखिए। a होता है, a की वैल्यू जानते हैं कितनी है 34 प्लस an, और an हम लोगों को पता है कितना है 10। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 13 अपॉन 2 और 34 और 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44। क्लियर, ओके। अब जस्ट हम लोगों को क्या करना है, 13 अपॉन 2 एंड 44 मीन्स 13 इंटू 44 अपॉन 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितने टाइम्स 22 टाइम्स, तो रह गया 13 इंटू 22। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ गया 286। इसका मतलब इस AP के 13 टर्म्स का सम कितना है 286, और यही सारे के सारे टर्म्स इस सीरीज़ में है, तो इसका मतलब इस सीरीज़ का भी सम कितना हुआ 286, और यही हम लोगों का आंसर है।
अब थर्ड पार्ट में जो सीरीज़ हम लोगों को दे रखी है, इस सीरीज़ में -5, -8, -11 और इसी तरीके से बीच में टर्म और लास्ट में -230, ये क्या है, एपी फॉर्म कर रहे हैं, एपी में है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का -5 है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये हो गया -8, इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, +5, सो दिस इक्वल टू -8 और 5 कितना हो गया, -3, मीन्स इस AP का कॉमन डिफरेंस है -3, इस AP का फर्स्ट टर्म है -5। अगर हम लोग ये मान लें कि इस AP में n टर्म्स हैं तो ये कौन सा टर्म होगा, nth टर्म होगा, इसका मतलब ये क्या है हम लोगों के लिए an, जो कि कितना है -230, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास में क्या निकालना है, सम निकालना है, उसके लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत है, n की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले n निकाला और वो निकलेगा कहाँ से, यहाँ से, तो an इक्वल टू -230, an का एक्सपेंशन होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230। अब a की वैल्यू जानते हैं, d की वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते, तो a की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस n फाइंड करना है तो एज इट इज़ रखो, और d कितना निकाला है हम लोगों ने, -3, दिस इक्वल टू -230। अब सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करो, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 प्लस 5 कितना हो गया, -225। अब n फाइंड करना है हम लोगों को जो कि इस ब्रैकेट में है, तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो n-1 इक्वल टू -225, और क्योंकि -3 मल्टीप्लाई में था तो अब ट्रांसपोज होके डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 75। सो n-1 इक्वल टू निकाला हम लोगों ने कितना, 75, बट हमें क्या चाहिए n, तो इस -1 को भी ट्रांसपोज कर दो, तो n इक्वल टू 75, और ये ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। तो n की वैल्यू अब हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इस AP के 76 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जब हम लोगों को A दिया हो और जब हम लोगों को an दे रखा हो, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ठीक है। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। तो n के प्लेस पे अब कितना रखना है, 76/2, a कितना है, -5 प्लस an कितना है, ये है -230, राइट। इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया 38 टाइम्स, ठीक है। तो 38 इंटू -5 और -230 कितना हो जाएगा, -235, ठीक है। अब जस्ट क्या करना है, 38 और -235 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8930, और ये क्या निकाल दिया हम लोगों ने, इस AP के 76 टर्म्स का सम है, और यही सम, क्योंकि यही टर्म्स किस में है, इस सीरीज़ में है, तो यही क्या होगा, इस सीरीज़ का भी सम होगा। तो इस सीरीज़ का सम कितना आ गया, इस तरीके से -8930, और यही क्या है हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।